इस बीच मोरबी के कलेक्टर की भी एक पुरानी चिट्ठी सामने आई है। जून 2020 में कलेक्टर ने मोरबी पालिका के मुख्य अधिकारी को चिट्ठी भेजी थी, जिसमें कहा गया था कि ओरेवा ग्रुप को ठेका देने की प्रक्रिया अभी अधूरी है, इसलिए प्रक्रिया पूरी होने तक ब्रिज पर मरम्मत की अनुमति न दी जाए। तो ये चिट्ठी भी सामने आई, जिसमें अब कई चीजें कुछ सालों की पुरानी सामने आ रही हैं, जिससे समझ आ रहा है कि ये बहुत पुराने बहुत कह सकते हैं टाइम से ही इस बात को लेकर विवाद चल रहा था। जून 2020 में कलेक्टर ने मोरबी पालिका के मुख्य अधिकारी को दरअसल चिट्ठी भेजी थी, जिसमें यह कहा गया था कि ओरेवा ग्रुप को ठेका देने की प्रक्रिया अभी अधूरी है और इसलिए इस प्रक्रिया के पूरे होने तक ब्रिज पर मरम्मत की अनुमति ना दी जाए। और आपको बता दें कि हादसे से 5 दिन पहले ही इस ब्रिज को 6 महीने बंद करने के बाद खोला गया था और 6 महीने क्या किया गया था? मरम्मत। लेकिन पूरी तरीके से इसकी मरम्मत हुई नहीं। उन लोगों ने इसकी मरम्मत की जिससे मरम्मत का एम भी नहीं पता था। तो कुल मिलाकर ये अब समस्याएं हैं जिस पर विचार किया जा रहा है, लेकिन अब बहुत देर भी एक तरीके से कही हो गई, क्योंकि इतने लोगों ने जान गंवा दी। अगर पहले सब ठीक हो जाता कलेक्टर के बीच, इस कंपनी के अधिकारियों के बीच, तो शायद ये बड़ा हादसा टाला जा सकता था। तो ब्रिज हादसे में तमाम सवाल ओरेवा कंपनी की तरफ उठ रहे हैं। 9 लोगों की गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन पुल के रखरखाव का जिम्मा संभालने वाली कंपनी के किसी बड़े अधिकारी पर कानूनी शिकंजा अभी तक नहीं कसा है। और इसी के साथ साथ ओवैसी ने इस पर सवाल भी उठाते हैं। ओवैसी ने सवाल किया कि ब्रिज की मरम्मत करने वाली कंपनी के मालिक को कब गिरफ्तार किया जाएगा। एक दर्दनाक तकलीफदेह बात है। हम तो सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जो गुजरात में है वो मरने वालों से इंसाफ करेगी। सिर्फ जबानी खर्च ना हो, मरने वालों को ये पता चल जाए, यकीन हो जाए कि इंसाफ हो रहा है। आप एक टिकट बेचने वाले को केस बुक करते हैं, ये क्या है भाई? उसको बनाने वाला कौन, उसको क्यों टेंडर दिया गया और बगैर उसका फिटनेस हुए किसने कह दिया कि जनता उसको इस्तेमाल कर सकती है? ये मुद्दा है। देखिए, आप सिर्फ बोले जाएंगे इंसाफ होगा, हम आश्वासन देंगे, सब जबानी खर्च है। पीड़ित परिवार को यकीन होना चाहिए कि मैंने अपनी मां को, अपने भाई को, अपने बाप को जो खोया है उसका जिम्मेदार कौन लोग है और उसको सजा मिलेगी। एक्सग्रेशिया से तो जान वापस आने वाली नहीं है। इंसाफ कर तो पुल हादसे के पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए कल प्रधानमंत्री मोदी मोरबी पहुंचे। पीएम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, रेस्क्यू टीम से बात की, अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात की। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरीक्षण का तरीका है। सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं, पीएम ने खुद ऑन द स्पॉट जाकर बारीकी से मृत्यु वाले पुल की रिपोर्ट खुद तैयार की। यही तो है नरेंद्र मोदी की वर्किंग स्टाइल। 134 बेगुनाहों की मृत्यु का कारण क्या है? घटनास्थल के निरीक्षण से ही तस्वीर पूरी तरह से साफ हो सकती है। स्पेशल टीम इन्वेस्टिगेशन मोबड़ी के झूलते पुल की इन्वेस्टिगेशन में जुटी है। शुरुआती जांच रिपोर्ट भी प्रधानमंत्री को बताई गई, लेकिन मोदी ने खुद झूलते पुल की साइट पर जाने का फैसला किया, ताकि घटना कैसे हुई, पुल कैसे गिरा, लापरवाही किस किस जगह हुई, प्रधानमंत्री ने खुद समझा। घटनास्थल के निरीक्षण के बाद मोदी हॉस्पिटल पहुंचे, ताकि हादसे का शिकार बन चुके लोगों से डायरेक्ट बात कर सके, ये पता चल सके कि आखिर घटना के वक्त क्या हुआ था। मोदी ने सभी मरीजों से मुलाकात की, 1 to 1 बात की, जख्मी लोगों की आप बीती सुनी। इसके बाद पीएम रेस्क्यू टीम से मिले, वही रेस्क्यू टीम जो घटना के बाद लोगों को बचा रही थी। मोदी ने रेस्क्यू टीम से पूरा हाल जाना, हादसे में अपनों को गंवा चुकी बच्ची का दर्द समझा और उसके बाद एक्शन के लिए जिले के एसपी दफ्तर में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मोदी ने अपनी रिपोर्ट मोरबी के अफसरों को पढ़ा दी, यानी एक्शन में लीपापोती की कोई गुंजाइश नहीं है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि मोरबी हादसे के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये घड़ी, ये वक्त कितना भारी है। मोरबी आने से पहले इस दर्द को प्रधानमंत्री ने देश से साझा किया था। आज गुजरात શોકમાં ડૂબેલ છે। દેશવાસીઓ પણ ખૂબ દુઃખી થયા છે। મોરબીમાં ગઈકાલે સાંજે
જે ભયંકર દુર્ઘટના ઘટી, અનેક આપણા સ્વજનોએ નાના નાના ભૂલકાઓએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા। मोदी की रिपोर्ट तैयार हो गई है, अब बारी बड़े और कड़े एक्शन की है। कई अफसरों का नपना 100% कंफर्म है। ओरेवा का मालिक होगा अब गिरफ्तार। 134 मौत के मुजरिम पर एक्शन की बारी। मोदी की इमरजेंसी मीटिंग में फैसला हो गया।